अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और देरी के लिए माज़रत, वरना हम सुबह अपलोड कर देते हैं। लेकिन इस मरतबा हमारे सर में बहुत ज़्यादा पेन थी, इस वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए एपिसोड को। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको 1 से या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। उनका राइटर का पेज थोड़ा इशू कर रहा है रीच का, तो इस वजह से। और इसके साथ ही हम अपने चैनल पे, अपने दोनों चैनल पे वीडियो कल अपलोड करते हैं कि हमने कहा था कि हम कल करेंगे, कल आ ही नहीं रही। पता नहीं क्या मुसीबत है, सर में पेन था काफ़ी, इस वजह से। लेकिन खैर, अब हम बैठ गए हैं तो हम इंशाल्लाह कल लास्ट में कर देंगे, ठीक है। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 35 दिया ज़हरा नॉवेल्स मुकम्मल। हमें आदत हो गई है, इस वजह से एपिसोड 35 को रीड आउट करेंगे। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट हर परमिशन। ऑल राइट सर्व टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। अगर आप लोगों के फ्रेंड या कज़न्स वगैरह नावल पढ़ते हैं तो लास्ट में आप लोग शेयर करें वीडियो को। और इसके साथ ही हमें एक क्वेश्चन पूछना है कि किस आप में से कोई ये नावल जो रीड करें अपने फ्रेंड या कज़न जो नावल पढ़ते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं आप लोग। अगर हाँ तो लास्ट में कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक रीडर उन्हें मिली थी ऐसी। चलें रीड करते हैं नावल को। चलें। कफलिंग्स ठीक करते वो रूम में दाखिल हुआ था। इसने सरसरी सी नज़र उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा। वो हैरान हुआ था, फिर इसके लब नामहसूस अंदाज में मुस्कुराहट में ढले। वह सर नीचे झुकाकर खुलकर मुस्कुराया, एक मुकम्मल हंसी, चमकती सहरज़दा सी। फजर ने पलटकर इसे देखा और इस शख्स ने सर उठाकर इस लड़की को देखा जो अपने ब्लैक स्टोलर से नकाब सेट करते पिंस लगा रही थी। इसकी आंखें वाजिया थी, बहुत वाजिया। वह कदम कदम चलते इसकी जानिब बढ़ा। फजर ने इसे देखा जो इसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ था। वो जानती थी वो इसे ज़रूर इस तरह नकाब करने पर बुरा भला कहेगा। इसकी सब्ज़ आंखें मुकाबले के वजूद पर जमी थी। इसने करीब आते इसके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों से धीरे से छुआ। एक करंट सा फजर रिजवान के वजूद में दौड़ा। इसने पिन इसके हाथ से लेते इसके करीब झुकते इसके नकाब में सेट की और गर्दन झुकाए ऐसे ही इसकी सब्ज़ आंखों में झांका। वो नज़रें इधर उधर फेरने लगी थी, फिर वापस से इसकी तरफ देखा। वो घबरा गई थी। बिस्मिल का खुदा हाफिज़, कातिल का खुदा हाफिज़, तुम जिस पर नज़र डालो उस दिल का खुदा हाफिज़। वो धीरे से गहरे लहजे में इसकी आंखों को देखते बोला। फजर की आंखें मज़ीद फैल गई। वो इससे लड़ाई की तवक्का में थी, लेकिन इसका अंदाज़े बयान इसका दिल धड़का गया था। चलो। इसने हाथ इसके आगे फैलाया था। फजर ने झिझकते हुए इस शख्स के भारी हाथ में हाथ रखा। इसके हाथ रखते ही शख्स ने मजबूती से इसका हाथ जकड़ लिया कि बेसाख्ता फजर ने इसे देखा। वो चमकती आंखों से इसे ही देख रहा था। वह शख्स अजीब था, पल में तोला पल में माशा, ऐसे जैसे गहरा राज, ऐसे जैसे दोहरी शख्सियत। वो बहुत अजीब था। फजर को समझ नहीं आया इससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किया जाए या छुपने की कोशिश। इसने उस वक्त फुल ब्लैक सितारों से चमकती मैक्सी पहनी थी। इसे इस वक्त वही ठीक लगी। इसका गला थोड़ा डीप था, लेकिन इस लड़की ने अपने हिजाब नकाब से इसे छुपा लिया था, जबकि मुकाबिल शख्स ब्लैक पैंट कोट में मलबूस था। स्पॉटलाइट इन दोनों पर पड़ी थी। बड़े से हाल में कई लोग जमा थे, मीडिया के लोग भी थे। इसने सीढ़ियों से उतरते एक नज़र साथ चलती लड़की को देखा। वो मुतमईन था। क्यों? इसके ढके चेहरे से वो मुतमईन था। वो सीढ़ियाँ उतरते एक जगह रुके। कई कैमराज इनकी फ़ोटो वीडियोस बना रहे थे। वो पजल हुई थी। इसके हाथ में मौजूद इसका हाथ कांप उठा तो मुकाबिल शख्स ने मज़ीद मजबूती से इसका हाथ जकड़ा था। शी इज़ माई वाइफ फजर ज़ोरजैक कायान। इसने चमकती नज़र इसके हाथ पर डाली और फिर इसके हिजाब में लिपटे सर पर, फिर कैमरे की तरफ देखते मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहता था। मैं बड़ा ज़ाती किस्म का बेशरम बंदा हूँ। वो एक पल को रुका। फजर ने बेसाख्ता गर्दन इसकी जानिब घुमाते इसे देखा। वो लफ्ज़ बेशरम पर अटकी थी। वो इसकी नज़रें खुद पर साफ महसूस कर सकता था। जहाँ बीवी हो वहाँ मुझ जैसे बेशरम का हाल आप समझ सकते हैं। फिर आप लोगों को शर्म महसूस होती। इसने गर्दन आगे को झुकाते फजर रिजवान की आंखों में झांका। हाल में हंसी गूंजी, जबकि वो मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। फजर रिजवान सुरख हुई थी। वो बड़ा बेबाक बंदा था। लेकिन कुछ लोगों को लगा हमारी लड़ाई पर मैं अपनी सोचों को छोड़ दूंगा। शायद फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन भला मुझ जैसा बीवी का गुलाम ऐसा कर सकता है? इसने बड़ी अदा से आईब्रो झुकाया। इसकी बातों पर फजर बस हैरान हुई थी। कई लोग इसके हिजाब में होने को
देख रहे थे। कई लड़कियां इसे नखावट से देख रही थी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। कायान सिकंदर ने एक नज़र मलक को देखा। इसने खास इसे इनवाइट किया था। दुश्मन का रंग उड़ता देख मज़ा आता है। इसने तंजिया हंसी से मलक को देखा, जो पहलू बदल कर रह गया था। प्लीज़, बाकी के सवाल मेरा असिस्टेंट दे दे देगा जवाब। सॉरी, मेरी जोजा परेशान हो रही है। इसने फजर के कंधे पर हाथ रखा था। फजर एकदम लड़सी। वो शख्स इसने खुद इसे परेशान किया था 1000 बार, और अब वो इसके परेशान होने से परेशान हो रहा था। अजीब था वो। वन डांस प्लीज़, असद चह कर बोला तो कायान सिकंदर की मुस्कुराहट बेसाख्ता सिमट गई। इसने तंत नज़र से असद को देखते हुए वापस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मुझे नहीं आता। फजर ने फ़ौरन धीमी आवाज़ में नफ़ी की। अब वहाँ हर कोई ने डांस का बोल रहा था। कायान सिकंदर का बस नहीं चल रहा था कि असद का मुंह तोड़ दे। इसने हाथ आगे किए। वो सारी बातें बाहर जाएगी और वो रिस्क नहीं ले सकता था। मैं जो करूँ मुझे करने देना, इसने धीमे लहजे में झुक कर कहा। फजर ने फैली आंखों से इसे देखा और धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। वो डर गई थी। कुछ फासले पर खड़ी मैमूना ने गिलास पर गिरफ्त सख्त की। वो इसे पहचान गई थी और इसे अब शदीद गुस्सा आ रहा था। इसने धीरे से कदम लेते इसके सामने जाते झुक कर इसके आगे हाथ फैलाया था। वो पहली बार था जब कायान सिकंदर किसी लड़की के सामने झुका था, और वो लड़की इसकी बीवी थी। फजर ने इसे देखा और फिर अपना हाथ इसके हाथ में दिया था। वह एकदम इसे खींचते हाल के दरमियान में ले आया था। इसने बेसाख्ता इसके कंधे पर हाथ रखा। वो खौफजदा हुई थी। ओके, ये सॉन्ग के लिरिक्स हैं और ये के का सॉन्ग है। हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन हम उनके सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। एक वाइब सी होती है उनके सॉन्ग में। हम जस्ट पढ़ सकते हैं, हम गा नहीं सकते। हमारी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। ओके, इसने धीरे से इसके सर के पीछे हाथ ले जाते एक हाथ इसकी कमर में डालते इसे अपनी जानिब खींचा। इसके जज्बात अजीब हुए। इसने अपने भारी हाथ की चंद उंगलियां धीरे से इसकी बाजू से मिस करते हाथ तक ले जाते इसका हाथ पकड़ते कंधे पर रखा। इसकी आंखें चमकी जबकि इसकी सब्ज आंखें फैल गई। इसके इस कदर लिमिट्स पर। तेरे एहसासों में हम जस्ट पढ़े, हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। हम गा नहीं रहे, हमें ये सॉन्ग पसंद है। ओके, भीगे लम्हातों में मुझको डुबा तशनगी सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से। इसने कदमों के साथ स्टेप लिए और इसके हाथ को पकड़ते इसे झटके से दूर किया। वो गहरा सांस लेगी जब इसके लबों पर तिलिस्म ज़दा बोझल मुस्कुराहट उभरी। इन लम्हों में ज़िंदगी सी है, हया को ज़रा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। इसने वापस से इसकी नरमो नाजुक बाजू को झटके से पकड़ते इसे अपनी जानिब खींच लिया। फजर की पुश्त बेसाख्ता इसके सीने से टकराई। इसका दिल बंद होने लगा था। तोड़ भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में। ओके, इसके कान के करीब झुकते शख्स के लब हिलते इसके हिजाब को मिस कर रहे थे। हाथ इसके मुलायम बाजू से होता इसके कंधे पर जाकर रुका। वो जोर से आंखें मीच गई। इसका लिमिस वहशत ज़दा सा था। तेरे जज्बातों में, महकी सी सांसों में, ये जो महक संदली सी है। इसने इसको कमर से पकड़े इसका रुख वापस से अपनी जानिब किया। इसके मस्मराइज करती गहरी मुस्कुराहट मायने खेज थी। ऐसी मुस्कुराहट के फजर ज़बान बस सांस रोके इसे देखती रही। इस शख्स ने इसकी जानिब झुकते गहरा सांस भरते इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। दिल की पनाहों में, बिखरी सी आहों में सोने की ख्वाहिश जगी सी है, चेहरे से चेहरा छुपाओ, सीने की धड़कन सुनाओ। इसने धीरे से इसका हाथ पकड़ते इसके हाथ में अपनी भारी हाथ की उंगलियां उलझा डाली। फजर का दिल हथेलियों में धड़का। इसने इसका और अपना हाथ उठाते अपने शोर में चाहते दिल के मुकाम पर रखा। इसकी आंखें चमक उठी, बोझल सुरख चमकती आंखें, जज्बात से लबरेज। देख लो खुद को तुम आंखों में, मेरी आंखों में। फिर से वही सेम जुमला है, आंखों में, मेरी आंखों में। ओके, सॉन्ग पढ़ना और गाना कितना डिफरेंस है। गाते हुए अच्छा लगता है, पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे सबक पढ़ रहे हैं। लेकिन माजरत, आप लोग ऐसा करें, खुद ही सुन के आप कर लें, फिर आप लोगों को शायद पता चल जाए। इसने दूसरा हाथ इसकी कमर पर वापस लपेटा और इसकी आंखों में झांका। वो पलकें चिपकाए बगैर इसे तक रही थी। वो शख्स सहर अंगेज था। इसे नज़रअंदाज किया जाए यह नामुमकिन था, कतई नामुमकिन। वह बस इसे देखती रही, भारी सांसों के शोर के दरमियान हथेलियों में धड़कते दिल की धड़कनों को सुनते हुए। हाल में तालियां गूंज रही थी। वो इसे अपना दिल इतनी ही शिद्दत से कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। जब इस शख्स ने दाएं आंख विंक करते लबों पर मुस्कुराहट खींची,
फजर रिजवान होश की दुनिया में लौटी। इस शख्स ने बस इसे अपने साथ साथ हर कदम पर रखा था। सर अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, असद ने दांत निकालते मीडिया को देखते कहा तो कायान सिकंदर ने आंखें छोटी करते इसे देखा। वो दोनों वहां से हट गए। अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे कायान? मैमूना हाथ में जूस का गिलास पकड़े मुस्कुराकर इसको देखती बोली, साथ इसके कंधे पर भी हाथ रखा था। वहाँ हैरान तो हर कोई था इसकी बीवी के पर्दे से। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, दूर से देखना, जंगली काली बिल्ली है, पंजे मारती है। इसने नामहसूस अंदाज में मैमूना का हाथ अपने कंधे से हटाया और इसकी जानिब झुकते जरा राजदारी से कहा, मैमूना एक अदास ऐसे, जबकि फजर रिजवान ने भुएं सुकेड़ी। वो इसे जंगली काली बिल्ली, हजाबन, जोजा कायान, चोगा पहनने वाली ऐसे नामों से नवाज चुका था और मजीद न जाने कितने और अलकाबात बचे थे। मैमूना फजर को वहाँ से ले गई थी लड़कियों के ग्रुप की तरफ। हर कोई पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहा था। तो तुमने इसे कैसे फांसा? वो मेरा मंगेतर था। फजर रिजवान को खामोश देख मैमूना ने हलक में जूस का घूंट, गिलास कैसे उतारा जाता है, हम तो पागल ही हो जाएंगे किसी दिन। जूस का घूंट उतारते जहरखुंद लहजे में कहा। इसकी बात पर फजर रिजवान लब पींच गई। अपनी इस ठोंक से? मैमूना ने दांत पीसते गिलास हाथ से छोड़ दिया जो सीधा फर्श पर गिरा। तुमने ये सब पहनकर इसे अपने जाल में फांस लिया? वाह। मैमूना ने बेसाख्ता दांत बुरी तरह पीसते नखावट से इसके नकाब को झटके से खींचा और अपने करीब धक्का दिया। फजर रिजवान फर्श पर गिरी। कांच के टुकड़े इसके हाथों के साथ टांग में भी घुसे। इसकी आंखों से पानी बहा। वो लब पींच गई। वहाँ हर तरफ खामोशी छा गई। इसकी घटी सी सिसकी उभरी। म्यूजिक ऑफ हो गया। लोग खामोश हो गए। गहरा सन्नाटा छा गया। इसके चेहरे से नकाब हट गया था। कायान सिकंदर ने पलटकर इस जानिब देखा और नजर मैमूना से होती ज़मीन पर पड़े वजूद पर गई। वो बेसाख्ता जबड़े बुरी तरह पींच गया। इस लड़की का पर्दा गायब हुआ और मुकाबल शख्स का इत्मीनान वो भी गायब हो गया। कैमरा तेज़ी से फजर रिजवान की तस्वीरें लेने लगे। वो नज़रें मज़ीद झुका गई। वो डर गई थी। इतने लोगों की मौजूदगी में वो पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। लेकिन इस लड़की ने गलती की थी इसका नकाब खींचकर। इसे अपने हाथों में दर्द उठता महसूस हुआ। खून के कतरे हाथों से साफ फर्श पर खून के कतरे हाथों से साफ फर्श पर गिरे। वो उठी लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। वो फिर भी उठ गई। ओके, चटाक थप्पड़ पड़ गया है। बगैर किसी की परवाह किए इसने मैमूना को थप्पड़ चढ़ दिया था, खून से सने हाथों समेत। कैमरा अब भी इसे शूट कर रहे थे। मैमूना ने दांत पीसते इसे देखा और इसे नफरत से धक्का दिया। पर लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी थी। टांग और हाथों में शदीद दर्द उठी। इसके वापस नीचे गिरे वजूद को देखते शख्स इसने साथ एक कहर ढाती नजर इसकी डाली। वो पागल हुआ था। इस लड़की को नामहरम के सामने बिना हिजाब बिना पर्दे के देख वो पागल हो गया था। यू ब्लडी बास्टर, बंद करो इसे। इसने तेज़ आवाज़ में धारते कैमरामैन की तरफ कदम बढ़ाए। हर कोई इसके गुस्से से खाइफ हुआ। तुमने इसे अपने इस खटिया कैमरे में कैद करने की जुर्रत कैसे की? कैसे की जुर्रत? वो बिफरा शेर बना कैमरामैन का कैमरा हाथ से लेते ज़मीन पर जोर से पटक चुका था। इसकी आंखों में खून उतरा। वहशी सा खौफजदा करता रूप था वो। इसने बुरी तरह एक मुक्का कैमरामैन के मुंह पर सीध किया। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी इसे बेहिजाब देखने की? दूसरे कैमरामैन का कैमरा छीनते इसने ज्यादती होते इसे भी तोड़ डाला था। लोग इसके खूंखार रूप से डरते पीछे को कदम ले गए। वो पाक औरत है, मेरे लिए इस दुनिया में उतारी गई पाक सीरू। वो इन सबके पास जाता, बिगड़े तेवरों से पागल होता इन पर बरस रहा था। वहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी इसे इन लोगों से दूर कर सके जिन्हें ज़मीन पर बैठे वो बुरी तरह मार रहा था कि इनका खून कायान सिकंदर के हाथों पर आ गया था। फजर ने गर्दन मोड़कर साकित बहती आंखों से इस शख्स को देखा। तुम्हारे मिजाजी खुदा के नज़दीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। इस शख्स का जुमला इसके कानों में गूंजा। इसके लब फड़फड़ाने लगे थे। आंखों से बहते आंसू साकित हो गए। दर्द तो जैसे महसूस होना बंद हो गया, या फिर वो इस शख्स के पागलपन में अटक गई थी। वो एक पाक औरत है, एक नापाक मर्द की ज़िंदगी में भेजी गई एक पाक औरत। तुमने इसे देखने की जुर्रत कैसे की? इसने ठोकर बुरी तरह इन सबके वजूद पर सीध की। टाई की नोक ढीली करते इसने टाई दूर फेंकी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बाल बिखर चुके थे। वो पूरा का पूरा बेहाल हुआ था। इसने पलटकर पागल होते फर्श पर गिरे इसके वजूद को देखा जो इसे ही देख रही थी, इसकी वहशी तबीयत को देख रही थी। इसने गर्दन घुमाकर बाकी लोगों को देखा। नजरें झुकाओ वरना मैं तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, वो बुलंद आवाज़ में चीखा। गहरा सांस भरते इसकी आंखों में अंगारे झुलस रहे थे। हाथ की नसें उभरी हुई थी। वो कदम उठाते तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। इसे फर्श से उठाते इसने इस लड़की का चेहरा बेसाख्ता अपने सीने में छुपा लिया।
बेशक खुद में सख्ती से पींच चुका था। इसकी सांसें भारी चढ़ रही थी, हाथ कांप रहे थे, गर्दन की नसें उभरी हुई थी, चेहरे पर सख्ती थी, हद तक जा सकती। तुम पाक हो, तुम इस गुनहगार रूह की जिंदगी में भेजी गई एक पाक रूह। तुम 1000 मर्दों के दरमियान से भी उठकर आ जाओ तो मैं तब भी गवाही दूंगा तुम पाक औरत हो। तुम्हारा मजाजी खुदा गवाही देगा तुम पाक हो। इसने इसका चेहरा पूरी तरह छुपा लिया था, पूरी तरह खुद में। इसका चेहरा छुपा इसने कहर ढाती नज़र से असद को देखा, जिसने सिक्योरिटी को फ़ौरन कॉल की थी। इसकी माँ हैरान थी इसके इतने शदीद रद्दअमल से। हैरान तो इसकी बीवी भी थी। वो शख्स क्या था, इसे क्यों नहीं समझ पा रही थी वो। तुम नेक औरत हो, एक नेक औरत मेरी बीवी है, इसने इसके बाल सहलाते मध्यम आवाज़ में कहा, बहुत मध्यम आवाज़ कि इसके सीने से लगी वो बामुश्किल सुन पाई थी। तुम नूर हो, फजर का चमकता नूर, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम मेरी ज़ोचा हो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। इसके बालों के सहलाते इसके हाथ तेज़ हुए। सिक्योरिटी वहाँ आती इन लोगों को ले गई थी। इसने आखिरी तंदो तेज़ नज़र में मुन्ना पर डाली। इसका गुस्सा हद से सवा हुआ था। वो लड़की इसके साथ लगी इसके खौफ के ज़ेर असर लर्ज़ गई थी। तू मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इसके कानों में एक पुराना जुमला गूंजा, वो जुमला जो इस शख्स ने बोला था, तुम जैसी लड़कियां हाजर बनकर लड़कों को फांसती। एक और बेमोल करता जुमला। और अब वो कैसे किसी दूसरे के कहने पर तड़प गया था, कैसे बेहाल कर दिया था इस शख्स ने इन सबको, जिन्होंने इसे देखने की भी जुर्रत की। इसके सीने से लगे इस लड़की का दिल शिद्दत से धड़का, बहुत शिद्दत से। तुम्हारा महरम तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करेगा। तुम पाकबाज औरत हो, नेक औरत, जिसके सामने खुद ब खुद नजरें झुक जाएं। ऐसी पाक औरत हो तुम, मेरी सोचा हो तुम, एक बदकिरदार की ज़िंदगी में भेजा गया फजर का नूर हो तुम। इस शख्स के गले में कुछ छटका था, जैसे तकलीफ सदा आंसू। इसने अपने सीने से लगे इसके वजूद को देखा और धीरे से इसके सर पर बोसा दिया था, और तकलीफ को मरहम मिल गया। वो पुरसकून हुआ। पाक और कीमती चीज़ों पर पर्दा होता है। इस लड़की के कानों में फिर से एक जुमला गूंजा, वो जुमला जिससे इब्तिदा हुई थी। हाँ, इन्हीं लफ्ज़ों से इब्तिदा हुई थी सफ़र की। कभी कभी बदलने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, और कभी कभी सदियां गुजर जाती हैं। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, हर काम एक वक्त मुकर्रर पर होता है, फिर चाहे वो काम लम्हों की जद में हो या सदियों की मसाफत तय करने के बाद, लेकिन वो अपने वक्त पर होता है, और वो वक्त दुरुस्त होता है, क्योंकि वो वक्त अल्लाह का तय करदा वक्त होता है। और फिर खुदा तो दिल लम्हों में फेर देता है, और जिसे अल्लाह हदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बेशक जारी है। अब हम मसरूफ़ होने वाले हैं। हमसे रोज़ किस्त की डिमांड ना रखी जाए, हम कोशिश करेंगे हम जल्द से दे सकें। ओके जी। ओफ, तुम मेरी सोचा हो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। नहीं मतलब क्या, हमारी सारी हमें पता नहीं क्या फील हो रहा है। खैर, हमें एक चीज़ क्लियर करनी थी जो हमें दिया सारा ने बोला क्लियर करने को। आप में से कुछ रीडर जो सुन रहे होंगे या जो पढ़े होंगे उनके लिए कमेंट में बोल देंगे, पिन कर देंगे कमेंट को। कुछ ये पॉइंट उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पेज पे भी किसी ने पॉइंट उठाया था कि नकाब भी, सॉरी, हिजाब भी और डांस भी। तो पहली बात ये कि हम दुनिया में रहते हैं, उन्होंने जैसे लिखा हमें मतलब वैसे ही टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। हम दुनिया में रहते हैं, दीन और दुनिया हम दोनों को ही फॉलो करते हैं, मतलब साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग दुनिया में हिजाब, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि जिसने हिजाब कर लिया है वो डांस नहीं कर सकता या ऐसा कुछ भी। तो उसने पहली बात अपने हस्बैंड के साथ डांस किया था। और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये, फॉर एग्जांपल आप सब लोग नावल पढ़ते हैं, जो इधर है ना, बेशक आप लाइक ना करें, अपनी मौजूदगी का एहसास ना दिलाएं, लेकिन जो भी सुन रहे हैं हमें, आप सब लोग लाजमी नावल पढ़ते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, खुदा ना खास्ता क्या आप लोग कुरान मजीद पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप दोनों साथ पढ़ते हैं, मतलब जो भी है आप लोग साथ करते हैं। ये कहीं पे नहीं लिखा अगर आप नावल पढ़ रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप कुरान मजीद को छू नहीं सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा। तो सेम वैसे है। तो प्लीज़ इस अपने जहनियत को थोड़ा सा संवार के इस पॉइंट को मत उठाया जाए। ये राइटर ने पहले जवाब दे दिया था। जवाब देने का वैसे कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि ये एक अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। और हम आप लोगों को जो सुन रहे हैं उनको क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं होता, आप लोग सबको ही साथ लेके चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग नात सुन रहे हैं तो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई गाना नहीं सुना हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। तो हम खुद सॉन्ग सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं, नात नहीं सुनते। हम खुद नावल पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही
अब ये काया कैसे पलट गई, कायान की काया कैसे पलट गई, सबसे बेस्ट डायलॉग था। तब मेरी सोचा मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम एक बद किरदार की ज़िंदगी में भेजी गई एक पाक रूह, ऐसे कुछ था। लेकिन बहुत अच्छा, हमारे दिल पे लगा जाके सीधा। हमारी ना एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। पहले ठरकी था, क्या बन गया। खैर नेक्स्ट एपिसोड में सारे कपल आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब नावल को ख़त्म करना चाह रही हैं, लेकिन नावल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या मुसीबत बनती जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे कि आप उन्होंने बताया कि वो मसरूफ़ होने वाली हैं, सो प्लीज़ वो मसरूफ़ होने वाली हैं तो आप लोग ज़्यादा ना कीजिएगा। आप लोगों को वैसे अब लगातार एपिसोड भी मिली हैं, तो होप सो कि हम कल को एपिसोड अपलोड करें अगर वो दें, क्योंकि कल को उनका इरादा है देने का, लेकिन उनके पेज की रीच की वजह से और दूसरा उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो वो मसरूफ़ होने वाली हैं। इस वजह से प्लीज़ थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है उनकी। एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन तो करना ही चाहती हैं, तो इस वजह से। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अपने नावल्स देंगे, मतलब अपने चैनल पे नावल देंगे आप लोग, तब तक वो इंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहते हैं, ठीक है। हमारे बोले गए जुमलों यानी कि सॉन्ग के लिरिक्स पे गौर ना कीजिएगा, वो हम बोल रहे थे, अगर हम पढ़ते तो अच्छा पढ़ते, मतलब सुनाते तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।